तो चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं गांव का एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों बाद जा रहा हूँ। यहाँ से ऑटो पहले जाएंगे हम लोग कच्ची दरगाह, ये आगे हमारे साथ में ज़बरदस्ती। हम पे आ जाइए, यहाँ मैं नहीं हम चलता है सर, हम में ना एक अपनापन है। बाद गंगा नदी क्रॉस करने के बाद वहाँ से फिर हमारा 40-45 किलोमीटर का रास्ता है। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। तो यारो कच्ची दरगाह क्रॉस कर चुके हैं और गंगा नदी भी साथ ही साथ पार कर चुके हैं। तो अब हम बढ़ रहे हैं अपने गांव की ओर, जो कि यहां से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, जहां पहुंचने में हमें कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाता है। और हमारा जो गांव है उसका नाम है जोरावनपुर, गांव का नाम है, और वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जोरावनपुर करारी और जोरावनपुर बरारी। तो हमारा जो गांव है वो जोरावनपुर बरारी है। सो बढ़ते हैं अब गांव की ओर, और आप नज़ारा देखो, बिल्कुल गांव का फुल फील है यहाँ पे गांव का। सो आप एंजॉय करो सफ़र को। एक कच्चा घड़ा हूँ मैं, एक कच्चा घड़ा हूँ मैं, फिर भी बरसात में खड़ा हूँ मैं। बूंदें बेरहम हैं, उनको ये वहम है कि मैं टूट रहा हूँ, जो मैं चीख रहा हूँ, पर वो बेवकूफ़ हैं, मैं तो सीख रहा हूँ। ऐसे पहले भी लड़ा हूँ मैं, एक कच्चा घड़ा हूँ मैं। हम वो हैं जो किस्मत के चांटों के शोर पे नाचते हैं, हम वो हैं जो किस्मत के चांटों के शोर पे नाचते हैं। जितनी जोर का चांटा हम उतनी जोर से नाचते हैं। ये जो खिसक खिसक के मैं आगे जा रहा हूँ, ये जो फिसल फिसल के मैं पीछे आ रहा हूँ, ये जो पिघल पिघल के मैं बहता जा रहा हूँ, ये जो सिसक सिसक के मैं आहें भर रहा हूँ। नीचे हैं खाइयाँ और मैं कांप रहा हूँ, पर जिंदा हूँ अभी अभी हाँफ रहा हूँ। ऐसे पहले भी चढ़ा हूँ मैं, एक कच्चा घड़ा हूँ मैं। एक तो राहों में बबूल बहुत हैं, उसके ऊपर से अपने उसूल बहुत हैं, उसके ऊपर से सब टोकते रहते हैं कि राहगीर भाई उधर जाओ, उधर फूल बहुत हैं। ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया मेरी नादानियों पे, पर मैं काम कर रहा हूँ। मेरी सारी खामियों पे कल ये मारेंगे ताली, मेरी कहानियों पे कल जो बदलेगी हवा, ये साले शर्माएंगे हमारे अपने हो कह के, ये बाहें गरमाएंगे। क्योंकि जिद्दी बड़ा हूँ मैं, एक कच्चा घड़ा हूँ मैं, फिर भी बरसात में खड़ा हूँ मैं। बूंदें बेरहम हैं, उनको ये वहम है
कि मैं टूट रहा हूँ, जो मैं चीख रहा हूँ, पर वो बेवकूफ हैं, मैं तो सीख रहा हूँ। ऐसे पहले भी लड़ा हूँ मैं, एक कच्चा घड़ा हूँ मैं। तो यारो घर पहुंच चुके हैं। बाढ़ का पानी देखो यहाँ तक पहुंच गया था, तो बहुत टाइम हो चुका है बाढ़ आए हुए, 1 महीना कम से कम बीत चुका है, तो पानी लौट चुका है। और वो मेरे चाचा जी बैठे हुए हैं, थोड़ा घर का काम कर रहे हैं। तो पहले चलते हैं घर में, फ्रेश हो लेते हैं सब, फिर तब के पाँव छुएंगे। बहुत लड़खड़ा रहा है मेरा जबान, पता नहीं क्यों। ये है गाइस जिसमें भूसा रखा जाता है, और ये है हमारा पूरा घर। अगर मैं आज से 3 साल पहले आता तो ये तुम्हें और बुरी कंडीशन में दिखता। ये तो हाल ही फिलहाल का बना हुआ है, ये गायों को रखने की जगह है गाइस। तो ये है हमारे घर का एंट्रेंस। बहुत पुरानी यादें हैं गाइस। देखते हैं माँ लोग के साथ बैठेंगे तो सामने यादें ताज़ा होंगी। ये रहा रूम हमारा, और ये हम ले चुके हैं एंट्री। Hey. तो ये हमारे घर का बैक साइड। इधर से निकलने के बाद हम बाहर निकल जाते हैं। ये है हमारा शौचालय। चाचा आ चुके हैं तो चाचा को प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम चाचा। चाची कहाँ है? वो कार के लोग। अच्छा, पानी घुसा है। तो यारो यही है हमारी पुरानी कुटिया। मम्मी के यहाँ से बहुत पुरानी यादें हैं। देखते हैं शाम के चाय में अगर यादें ताज़ा होंगी तो माँ कुछ यादें ताज़ा करेंगी। और ये है गाइस हमारा रूम। ये घर एक्चुअली 3 भाइयों का है। बड़े वाले चाचा जिनको अभी आपने देखा, ये मझले वाले चाचा का रूम है, जो कि यहाँ पे नहीं रहते, लखनऊ में रहते हैं। और छठ पूजा में शायद वो भी आने वाले हैं, तो उनसे भी भेंट मुलाकात आपको करवा दूंगा मैं। और ये है गाइस हमारा रूम। ये सिंगल रूम है हमारा, अगर आप देख सकते हो तो। यहाँ से है एंट्रेंस। और ये रहा हमारा एक रूम। बहुत पुरानी यादें हैं गाइस यहाँ से। ये इतने पुराने सामान रखे हैं, मैं बता भी नहीं सकता कितने पुराने हैं। ये रहा, मैं बाद में तुम्हें और अच्छे से दिखाऊंगा। फिलहाल अभी ये चीज़ देख लो क्या हालत हो रखी है। और यही पानी अंदर आने की वजह से, अगर आप देख पा रहे होगे तो ये पानी का पूरा स्रोता अंदर आ चुका था बाढ़ की वजह से। तो उसी को ठीक करने के लिए हम लोग आए हैं, वरना छठ में हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। तो चलो अब मैं पहले फ्रेश हो लेता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ ढंग से तुम्हें दिखाऊंगा। हाँ अच्छा किए चला है ना, तो फिर तो नहीं भूसा है मेरे हिसाब से। नीचे भी पानी नीचे तक है ना, यहाँ तक। हाँ अच्छे से। तो यहाँ पे छिपकली दिखा दूंगा तो कहोगे कि मगरमच्छ से कम नहीं है। ये पंखा इतना पुराना है जितनी पुरानी मम्मी नहीं है। चलो अब इसे बाहर निकालते हैं। तो मुझे 2 मिनट दो, फ्रेश होकर फिर तुम्हें अच्छे से सारी चीज़ें दिखाऊंगा। विराटू तो मस्त हो चुका है यहाँ पे आके ना। विराटू चलेगा, मेरे को ऐसे दिखा दो तो, खाली पकड़ दो।
तो यारो यही है हमारा पुराना महल जहाँ पे हम आज आए हैं, और यहाँ की साफ सफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि बाढ़ का पानी बहुत ही ज़्यादा अंदर तक चला गया था। हमने इतना सोचा नहीं था, बट ये सोच कर आए थे कि पानी अंदर गया होगा तो साफ सफाई करना पड़ेगा। तो आ चुके हैं, अब रूम की अच्छे से साफ सफाई करते हैं। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप सो कि आपको ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। सफ़र आपने पूरा देख लिया, अब यहाँ की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा। गांव थोड़ा सा घूमूंगा तो वो भी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप सो कि आपको ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना गाइस। विराटो सबको बोल दो सब्सक्राइब करने के लिए। सब्सक्राइब कर दो, कर दो। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਸਲ ਮੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਆ।